हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन किसी ग्रुप मेंबर की पोस्ट के लिए लायबल नहीं है जिसमें ग्रुप एडमिन ने कोई कंसेंट ना दिया हो। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला है अपने जजमेंट में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मेंबर अगर इलीगल मैसेज को सर्कुलेट करता है तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं है और उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। तो इस जजमेंट के बारे में बात करते हुए पता लगाते हैं कि ये विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम हेडलाइंस देख लेते हैं। ये है द वायर, व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटर नॉट लायबल फॉर ऑफेंसिव कंटेंट ऑन ग्रुप, मद्रास हाई कोर्ट। द कोर्ट सेड दैट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच ग्रुप हैव लिमिटेड पावर ऑफ एडिंग एंड डिलीटिंग मेंबर फ्रॉम ग्रुप्स बट डू नॉट हैव द पावर टू रेगुलेट और सेंसर द कंटेंट पोस्टेड ऑन द ग्रुप। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, WhatsApp group admin not directly liable for members' post, Madras High Court. Hindustan Tech, WhatsApp group admin not responsible for content, says Madras High Court. WhatsApp group administrator are not to be held responsible for objectionable member post, says Madras High Court. तो मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक पुराने जजमेंट को रीअफर्म किया है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के पुराने जजमेंट पर ही मोहर लगाई है। तो हम देखते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला है इसके बारे में। नाउ द मद्रास हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट दैट इज पोस्टेड ऑन इट। दिस मीन दैट व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन कांट बी हेल्ड लायबल फॉर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पोस्टेड ऑन ए ग्रुप। तो ऐसा कहा गया है। अब हम देखते हैं कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला था। तो यह है बार एंड बेंच, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट बी हेल्ड विकेरियसली लायबल फॉर कंटेंट पोस्टेड बाय ग्रुप मेंबर। बॉम्बे हाई कोर्ट कब का है ये? 25 अप्रैल 2021 का है, यानी लगभग 10 महीने हो चुके हैं इसके लिए। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए ग्रुप ऑफ मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप कैन नॉट बी हेल्ड फॉर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पोस्टेड बाय मेंबर ऑफ द ग्रुप, द नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्ड। और ये मामला बना था किशोर तरोने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ANR। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन नॉट लायबल फॉर कंटेंट, ए ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट बी हेल्ड विकेरियसली लायबल फॉर एन एक्ट ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप who post objectionable content unless it's shown that there was a common intention or pre-arranged plan acting in concert pursuant to such plan by such member of a WhatsApp group and the administrator, said the Bombay High Court previously। तो इस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ग्रुप मेंबर ग्रुप में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट सर्कुलेट करता है तो उसके लिए ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर जिम्मेदार नहीं है। द बॉम्बे हाई कोर्ट previously declared that if the group admin had no role in the crime then her name must be deleted from the list of accused. However, if the admin is involved in the crime, the person can be tried under the law। यानी इससे पहले कहा गया था कि अगर कोई ग्रुप एडमिन किसी क्राइम में उसका कोई रोल नहीं है ना, तो उसमें अक्यूज की लिस्ट से उसको डिलीट कर दिया जाए, यानी कि उसको हटा दिया जाए, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर वो एडमिन ग्रुप एडमिन ही क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसको भी लॉ के अंडर पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, सवाल ये आता है जो हमें बार बार व्हाट्सएप के मामले में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है। इट इज़ ए काइंड ऑफ लायबिलिटी विच मे बी इम्पोज्ड नॉट ऑन द पर्सन कमिटिंग द रॉन्गफुल एक्ट बट ऑन सम अदर पर्सन हु हैज़ एक्सप्रेस अथॉरिटी ओवर द पर्सन कमिटिंग द रॉन्गफुल एक्ट। इट इज़ ए काइंड ऑफ सेकेंडरी लायबिलिटी, यानी कि इसमें कहा जाता है कि अगर कोई किसी पर्सन के बिहाफ पर कुछ काम करता है जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम होती है तो उसमें वो पर्सन के साथ साथ जिसके बिहाफ पर वो काम कर रहा है वो भी लायबल होगा। तो ये होती है विकेरियस लायबिलिटी। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इसमें दिखाया गया है, व्हेन ए पर्सन अलाउज अनदर पर्सन टू यूज हिज व्हीकल टू परफॉर्म ए टास्क फॉर द ओनर एंड वाइल डूइंग द टास्क द पर्सन कॉजेज डैमेजेस or injury through negligence, और in this case the owner is liable for the damages through vicarious liability। यानी कोई पर्सन है, उसके पास के कोई कार है, तो वो अपने किसी काम से उस कार को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है और वो रास्ते में कुछ डैमेज कर देता है कार में या उससे इंजरी हो जाती है किसी की, तो इस केस में विकेरियस लायबिलिटी इम्प्लीमेंट होती है और उसमें जो ओनर है वो भी लायबल होता है उसमें। तो इसमें जो गाड़ी चला रहा है वो तो होगा ही, लेकिन जो जिसके काम से वो गया है वो भी लायबल होगा। तो ये होती है विकेरियस लायबिलिटी। इसका कोई एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। इफ़ ए मैकेनिक फेल टू प्रॉपरली रिपेयर द ब्रेक्स ऑन ए कार एंड द कार इज देन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ इट्स फॉल्टी ब्रेक्स, द मैकेनिक कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस
The mechanic's employer could also be held liable because the employer has a responsibility for the negligence of their employees and the work duty that they perform। यानी इसमें कहा गया है कि अगर कोई मैकेनिक, यानी कि मेरे पास कोई कार है, उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे और मैं मैकेनिक के पास गया उसको सुधरवाने के लिए, तो उसने मैकेनिक ने कार के ब्रेक को प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं किया और उसके बाद उसमें एक्सीडेंट हो जाता है किसी ड्राइव के दौरान, तो उसमें वो मैकेनिक के साथ साथ उसको जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया है वो भी लायबल होगा। यानी कि अगर कोई अपनी कार दुकान पर लेके गया तो वो दुकान का मालिक भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, जिसने सही की है वो भी जिम्मेदार होगा। तो अब आते हैं हम मद्रास हाई कोर्ट के मामले में क्या बात सामने आई थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रेजेंट केस रिलेट टू हाईली ऑफेंसिव मैसेजेस पोस्ड बाय Pachayappan, a member of the chat group. He was removed from the group and reintroduced as member again later, alleging collusion between admin Rajendran and Pachayappan, another member. Also, a lawyer lodged a complaint with Thonthoni police and case was registered in August 2020। यानी कि इसमें गया था कि हाईली ऑफेंसिव कोई मैसेज था जिसको पचैयापन ने पोस्ट कर दिया था एक चैट ग्रुप में, और उस ग्रुप का नाम करूर लॉयर्स था। उसके बाद उसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन फिर से दोबारा से इसमें डाल दिया गया मेंबर बनाकर। तो इसमें फिर से कुछ बात हो गई ऐसी, जिसके बाद जो दूसरा एक मेंबर था उसी ग्रुप का, उसने थनथोनी मलाई पुलिस स्टेशन में एक केस दायर कर दिया। जो ग्रुप एडमिन था उसको भी इंक्लूड कर दिया गया उसमें, क्योंकि वो ग्रुप एडमिन था उस ग्रुप का, लेकिन जो पोस्ट की गई थी वो पचैयापन ने की थी। तो उसके बाद राजेंद्र जो ग्रुप एडमिन थे वो हाई कोर्ट चले गए उसको अपना नाम हटाने के लिए। द प्रोसिक्यूशन हाउएवर सेड इट वाज अवेटिंग ए फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑन वेदर द मैसेज वर पोस्टेड ओनली बाय द पचैयापन और इट वाज पोस्टेड इन हिज नेम बाय राजेंद्र हिमसेल्फ। तो इसमें फॉरेंसिक जांच हुई थी कि किसके द्वारा ये मैसेज भेजा गया था। तो उसके बाद जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, जस्टिस G.R. स्वामीनाथन, डायरेक्टिंग करूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टू डिलीट द नेम ऑफ एन एडवोकेट who was the admin of a group called Karur Lawyer, said lawyer R. Rajan should not be made to face criminal proceeding if he had played the role of group administrator alone। यानी कि इसके बाद जो जस्टिस G.R. स्वामीनाथन थे, उन्होंने जो करूर डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी उसको ये आदेश दिया कि आप उसका नाम, जो ग्रुप एडमिन है उसका नाम डिलीट कर दीजिए FIR से। और ये भी कहा गया था कि जो राजेंद्र है इसको कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को फेस नहीं करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया था अगर पुलिस को कुछ राजेंद्र के खिलाफ कुछ भी मटेरियल मिलता है कि उसके द्वारा ऐसा कुछ कहा गया था, तो उसको भी लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। तो ये है आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।